महोदय का संत मीराबाई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ब्रज रज महोत्सव के रंग सजे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मौके पर हजारों लाखों की तादाद में यहां पर लोग पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का भी यहां पर संबोधन होगा। उन्हीं को सुनने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए तमाम लोगों की उपस्थिति आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहां पर ब्रज रज महोत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहली बार मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा आगमन पर प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे, जिनका अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, उनको देखने के लिए लोगों की भारी तादाद यहां पर नजर आई। बहुत बहुत आभार प्रधानमंत्री महोदय। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रजरज उत्सव में पहुंच गए हैं शिरकत करने के लिए। ये पूरा कार्यक्रम आपको बता दें धौलीप्लाव स्थित रेलवे ग्राउंड में रखा गया है और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से कृष्ण भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री ने मीराबाई के नाम से डाक टिकट यहां पर जारी किया और मीराबाई के जन्मदिन पर होने वाले महोत्सव में आपको बता दें हेमा मालिनी की प्रस्तुति को लेकर भी लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। कई बड़े कलाकार यहां पर प्रस्तुति देने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जब कृष्ण भूमि यहां पर पहुंचे उस वक्त उन्होंने पूजा अर्चना की। कार्यक्रम स्थल की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मथुरा दौरा तय होने के बाद आपको बता दें योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ ही हैं। इन तैयारियों का इससे पहले पुख्ता तौर पर जायजा लिया गया और मीराबाई की भक्ति का ये महा उत्सव और यहाँ पर कला और संस्कृति का अद्भुत रंग आपको दिखाई दे रहा है। गुड न्यूज टुडे के संग ये तमाम तस्वीरें एक एक करके आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। आध्यात्मिक धरोहर में प्रमुखतः भगवत गीता व योग साधना से समस्त विश्व लाभान्वित हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कृष्ण जिसके लिए सब कुछ ग्राह्य है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर संबोधन अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगा और उनको सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंच गए हैं। मथुरा आगमन पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर उन्होंने यहां पर पहुंचे और भगवान के दर्शन पूजन किए। एक फ्रेम में वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई बड़े कलाकार यहां पर प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुति भी देंगे। हेमा मालिनी खुद मीराबाई के रूप में प्रस्तुति देने के लिए अब से थोड़ी ही देर पर मंच में पहुंच जाएंगी। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे मथुरा को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही संत मीराबाई के आपको बता दें 525वीं जयंती का उपलक्ष्य है ये, जहां पर ब्रज रज महोत्सव बड़े ही शानदार तरीके के साथ मनाया जा रहा है। ब्रज रज उत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जो कि मथुरा की नगरी कृष्ण की नगरी में यहां पर पहुंचे हैं और इस भक्ति के रंग में लीन होने के लिए तमाम लोगों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री का आगमन अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। मथुरा आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे। अभिनंदन उनका स्वीकार किया गया। प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही आगे बढ़ा उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। ये उसी वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए और लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने कृष्ण मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और सबसे पहले गर्भगृह में जाकर प्रधानमंत्री ने नमन किया, नतमस्तक हुए और श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं। घर घर तुलसी प्रधानमंत्री मीराबाई के नाम से डाक टिकट जारी करेंगे। मीराबाई के जन्मदिन पर होने वाले इस महोत्सव में या महाउत्सव में एक्ट्रेस हेमा मालिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुति भी देने जा रही हैं, जिसको लेकर ब्रजभूमि और कृष्ण भक्ति में तमाम लीन लोग आपको दिखाई देंगे। ये अद्भुत रंग आपको सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे के संग ही दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए हैं। संत मीराबाई का 525वां जन्म महोत्सव है और ये महोत्सव अपने आप में खास इसलिए हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो कृष्ण भूमि पर पहुंचे हैं। समारोह के जरिए मुझे एक बार फिर ब्रज में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है।
मैं दिव्य ब्रज के स्वामी भगवान कृष्ण और राधा रानी को पूर्ण समर्पण भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। मैं सांसद बहन हेमा मालिनी जी का भी अभिनंदन करता हूं। वो सांसद तो है, लेकिन ब्रज में वो रम गई है। हेमा जी न केवल एक सांसद के रूप में ब्रज रस महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी भावना से जुटी है, बल्कि खुद भी कृष्ण भक्ति में सरोबार यानी होकर प्रतिभा और प्रस्तुति से समारोह को और भव्य बनाने का काम करती। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए इस समारोह में आना एक और वजह से भी विशेष है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहाने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती है। संत मीराबाई ने वृंदावन भक्ति से अभिभूत होकर कहा था, आलीरी मोहे, आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। इसलिए जब गुजरात के लोगों को यूपी और राजस्थान में फैले ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है, तो हम इसे द्वारकाधीश की ही कृपा मानते हैं। और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। मेरे परिवारजनों, मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है। ये भारत की प्रेम परा का उत्सव है। ये उत्सव नर और नारायण में, जीव और शिव में, भक्त और भगवान में अभेद मानने वाले विचार का भी उत्सव है, जिसे कोई अद्वैत कहता है। आज इस महोत्सव में अभी मुझे संत मीराबाई के नाम पर स्मारक सिक्का और टिकट जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मीराबाई राजस्थान की उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए हैं। 84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर भारत की चेतना को सिंचा था। मीराबाई ने भक्ति, समर्पण और श्रद्धा को बहुत ही आसान भाषा, सहज रूप से समझाया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। उनकी श्रद्धा में आयोजित ये कार्यक्रम
हमें भारत की भक्ति के साथ साथ भारत के शौर्य और बलिदान की भी याद दिलाता है। मीराबाई के परिवार ने और राजस्थान ने उस समय अपना सब कुछ झोंक दिया था। हमारी आस्था के केंद्रों की रक्षा के लिए राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए आज का ये समारोह हमें मीराबाई की प्रेम परंपरा के साथ साथ उस पराक्रम की परंपरा की भी याद दिलाता है। और यही तो भारत की पहचान है। हम एक ही कृष्ण में बांसुरी बजाते कान्हा को भी देखते हैं और सुदर्शन चक्रधारी वासुदेव के भी दर्शन करते हैं। मेरे परिवारजनों, हमारा भारत हमेशा से नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश रहा है। ये बात ब्रजवासियों से बेहतर और कौन समझ सकता है। यहां कन्हैया के नगर में भी लाडली सरकार की ही पहले चलती है। यहां संबोधन, संवाद, सम्मान सब कुछ राधे राधे कहकर ही होता है। कृष्ण के पहले भी जब राधा लगता है तब उनका नाम पूरा होता है। इसलिए हमारे देश में महिलाओं ने हमेशा जिम्मेदारियां भी उठाई हैं और समाज का लगातार मार्गदर्शन भी किया है। मीराबाई जी इसका भी एक प्रखर उदाहरण रही है। मीराबाई जी ने कहा था, जेताई दिसई धरनी गगन बीच, तेता सब उठ जासी, इस देही का गर्व ना करना, माटी में मिल जासी। यानी तुझे इस धरती और आसमान के बीच जो कुछ दिखाई दे रहा है, इसका अंत एक दिन निश्चित है। इस बात में कितना बड़ा गंभीर दर्शन छिपा है, ये हम सभी समझ सकते हैं। साथियों, संत मीराबाई जी ने उस कालखंड में समाज को वो राह भी दिखाई जिसकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत के ऐसे मुश्किल समय में मीराबाई जैसी संत ने दिखाया कि नारी का आत्मबल पूरे संसार को दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु माना और खुलकर कहा भी, गुरु मिलिया संत गुरु राव रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। इसलिए मीराबाई मध्यकाल की केवल एक महान महिला ही नहीं थी, बल्कि वो महान समाज सुधारकों और पथ प्रदर्शकों में से भी एक रही। साथियों, मीराबाई और उनके पद वो प्रकाश है जो हर युग में, हर काल में उतने ही प्रासंगिक है। अगर हम आज वर्तमान काल की चुनौतियों को देखेंगे तो मीराबाई हमें रूढ़ियों से मुक्त होकर अपने मूल्यों से जुड़े रहने की सीख देती है। मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघन हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पै बलि जाए। उनकी भक्ति में सरलता है पर दृढ़ता भी है। वो किसी भी विघ्न से नहीं डरती है, वो सिर्फ अपना काम लगातार करने की प्रेरणा देती है। मेरे परिवारजनों, आज के इस अवसर पर
मैं भारत भूमि की एक और विशेषता का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। ये भारत भूमि की अद्भुत क्षमता है कि जब जब उसकी चेतना पर प्रहार हुआ, जब जब उसकी चेतना कमजोर पड़ी, देश के किसी न किसी कोने में एक जागृत ऊर्जा पुंज ने भारत को दिशा दिखाने का लिए संकल्प भी लिया, पुरुषार्थ भी किया। और इस पुण्य कार्य के लिए कोई योद्धा बना तो कोई संत बना। भक्ति काल के हमारे संत इसका अप्रतिम उदाहरण है। उन्होंने वैराग्य और विरक्ति के प्रतिमान गढ़े और साथ ही हमारे भारत को भी गढ़ा। अब पूरे भारत को देखिए, दक्षिण में आलवार संत और नायनार संत थे, रामानुजाचार्य जैसे आचार्य थे। उत्तर भारत में तुलसीदास, कबीरदास, रविदास और सूरदास जैसे संत हुए। पंजाब में गुरु नानक देव हुए। पूरब में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों का प्रकाश तो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। पश्चिम में भी गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम और नामदास जैसे संत हुए। सबकी अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं थी, लेकिन फिर भी सबका संदेश एक ही था, उद्देश्य एक ही था। देश के अलग अलग क्षेत्रों से भक्ति और ज्ञान की जो धाराएं निकली, उन्होंने एक साथ मिलकर पूरे भारत को जोड़ दिया। और साथियों, मथुरा जैसा ये पवित्र स्थान तो भक्ति आंदोलन की इन विभिन्न धाराओं का संगम स्थान रहा है। मलुकदास, चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, स्वामी हित हरिवंश प्रभु जी जैसे कितने ही संत यहां आए। उन्होंने भारतीय समाज में नई चेतना फूकी, नए प्राण फूके। ये भक्ति यज्ञ आज भी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से निरंतर जारी है। मेरे परिवारजनों, व्रत के बारे में हमारे संतों ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। अर्थात वृंदावन जैसा पवित्र वन कहीं और नहीं है, नंदगांव जैसा पवित्र गांव नहीं है, यहां के बंशी वट जैसा वट नहीं है, और कृष्ण के नाम जैसा कल्याणकारी नाम नहीं है। ये व्रत क्षेत्र भक्ति और प्रेम की भूमि तो है ही, ये हमारे साहित्य, संगीत, संस्कृति और सभ्यता का भी केंद्र रहा है। इस क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रज भूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाई और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी
विकास की इसकी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थ के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। ब्रज रज महोत्सव जैसे कार्यक्रम विकास की इस धारा में अपना प्रकाश भी बिखेर रही है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। तो ब्रजराज महोत्सव के रंग में रंगे नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। से ये साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। खबरें लगातार जारी हैं जीएनटी पर। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे